चलिए आज के वीडियो में थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। पीछे वाला जो वीडियो में प्रोबेबिलिटी पढ़ाए हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लाइन कटने की गड़बड़ी से वीडियो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था बनाने में। वहां पर आप लोग को ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह से आप लोग का देखिए ये जो समझाए हैं लेकिन बी को नहीं समझा पाए हैं, ठीक है। लेकिन याद दिला देते हैं कि ये जो चैप्टर चल रही है, ध्यान तो देख लीजिएगा, ये जो चैप्टर चल रही है प्रश्नावली 13.1 चल रही है। पूरा ध्यान तो सुनिएगा, ये जो प्रश्नावली है 13.1 चल रही है जिसमें आप लोग का 8, ठीक है, 8, 9 बता दिए। ध्यान तो देखिएगा, ये 10 चैप्टर चल रही थी। 10 में ए आप लोग को बता दिए थे, बी जैसे ही बता रहे थे तब तक से लाइन आप लोग का कट गया, वीडियो वहीं पर स्टॉप। लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोग को बी बतला रहे हैं, एक जो है इसके पीछे वाला वीडियो में है, जाके वहां पर वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर फिर बनाइएगा। आज आप लोग का चौथा क्लास है, तीसरा क्लास इसके पीछे वाला का वीडियो है, चौथा क्लास दे रहे हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जाके देख लीजिएगा। इसके बाद आइएगा यहां पर, इसके बाद देखिएगा प्रोबेबिलिटी का आप लोग धूल उड़ा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तबे समझ में आएगा जब इसके पीछे वाले वीडियो में 10 का ए समझिएगा, अन्यथा बी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। एक बात बता देते हैं, अगर जो लहरों से टकरा जाए उसको तूफान कहते हैं, आज जो तूफान से टकरा जाए उसे स्टूडेंट कहते हैं। तो ये आप लोग के लिए तूफान है। एक बात और, एक जहाज की कीमत, एक हवाई जहाज की कीमत तब है जो आसमान का सीना चीर दे, और एक समुद्री जहाज की कीमत तब है जब तूफान का सीना चीर दे, लहरों का सीना चीर दे। लेकिन वही जहाज अगर हवाई अड्डा पर या उड़बे न करे, समुद्री जहाज बंदरगाह पर या पवरबे न करे, तो उसका वैल्यू कबाड़ी की तरह है। तो उसी तरह एक स्टूडेंट की कीमत तब है जब 12 से 12 रिकॉर्ड तोड़ दे, अन्यथा वो नपुंसक की तरह घर में बैठ जाए। अगर आप लोग में थोड़ा सा भी अगर खून नहीं जुनून दौड़ता है, आपके एक एक रग में, एक एक खून में अगर बिहार में टॉप करने का जुनून दौड़ता है तो टकरा जाइए इस तरह के क्वेश्चन से। इसके बाद आप लोग दुनिया को बदलने की ताकत रखिएगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ए आपका हो गया है, बी से शुरुआत करते हैं। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8। एक बात बता देते हैं कि एक काला पासा है, एक लाल पासा है, दोनों पासा को उछाल दिया गया है। उछालने के बाद एक प्रतिदर्श समष्टि यही बना हुआ है। अब यहां पर ध्यान देने वाली चीज है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8। यहां पर देखिए, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग, ध्यान तो देखिएगा, यहां पर जो पासा पर प्राप्त संख्या, इसका योग हमेशा क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो इसमें देखिए, एक एक को जोड़िएगा तो 2, ये तो हो भी नहीं करेगा। 1 2 को जोड़िएगा 3, यह भी नहीं होगा। जबकि योग कितना होना चाहिए? 8। तो देखिए कौन कौन होगा, इधर तो देखिए इसमें कौन नहीं होगा, ठीक है। यहां देखिए 2 6, इसको जोड़िएगा 8, इधर आइए 2 6 के बाद 3 वाला में 3 4, 3 दूनी 6, 3 5, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 3 5 8, 4 4 8। यहां पर देखिए 5 3 8, 6 2 8। ध्यान तो देख लीजिए, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, इसको जोड़ दीजिएगा तो पासों का जो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। देखिए 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 हो गया। अब चलिए
अब यहां पर कह रहा है कि यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। ध्यान देने वाली चीज है कि पहला पासा काला है, इसमें जो पहले का पासा दिख रहा है ये करिया है पहले का, लेकिन दूसर का जो है लाल है। तो लाल का क्या कह रहा है कि लाल जो पासा है ये 4 से कम होना चाहिए। तो देखिए 4 से कम है लाल का पासा, 4 से बराबर नहीं तो अधिक। हम लोग को कौन चाहिए? कम चाहिए। जितना लाल लगा रहे सब 4 से कम है। देख लीजिए अब पहले का दूसर का पासा है, दूसर का पासा है, देख लीजिए सब का है 4 से कम है। तो ई आप लोग का एफ बराबर हो जाएगा। देख लीजिए 1 1 सब दूसर का है लाल है। तो अब देखिए ई और एफ में इंटरसेक्शन बताइएगा बाबू। ई या एफ में मतलब दोनों में कौन मिल रहा है? तो ध्यान तो देखिएगा, दोनों में अगर देखिएगा तो देखिए कौन मिल रहा है। ध्यान तो देखिएगा 5 3 दोनों में मिल रहा है। फिर इसके बाद 6 2 ये दोनों में मिल रहा है। अब हमको नहीं लगता है कि कोई एक दूसरे में, देख लीजिए हो सकता है कि मिले। देखिए आप लोग, चलिए वीडियो का क्वालिटी भी सही चल रही है। चलिए देखिएगा नहीं मिल रही है। चलिए अब यहां पर जो दोनों में मिल रही है तो उसी को ई इंटरसेक्शन एफ कहते हैं। तो ई आपका हो गया। अब इसका प्रायिकता निकालिए, इसका प्रायिकता। तो अनुकूल तो 1 2, तो अनुकूल 2 है, बाटा में कुल संख्या। तो कुल संख्या देखिए कितना है, कुल संख्या 36 है। तो कुल संख्या 36, तो अनुकूल बाई कुल, तो अनुकूल 2 गो कुल 36 गो। अब यहां पर देखिएगा एफ की प्रायिकता। तो एफ कितना है? टोटल आप लोग का 18 गो है। अनुकूल बाटा कुल 18 बाई 36। तो पी ई बाटा एफ, तो इसका क्या हो जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ बाटा में पी एफ। इसका मान देखिएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना? 2 बाई 36। इसके जगह पर 2 बाई 36। एफ की प्रायिकता 18 बाई 36, इनके जगह पर 18 बाई 36। 36 36 खत्म, 2 बाई 18, 2 9 18, 1 बटा 9। एकदम क्लियर। चलिए 20 समझ में आ गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। देखिएगा यह भी आप लोग का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिससे ऐसा ही समझिएगा, कहिएगा गजब मजा आ रहा है। देखिएगा एक न्याय पासे को, ध्यान से बाबू देख लेना है, एक न्याय पासे को उछाला गया। तो पासा में तो 6 गो अंक होता है, उछालिएगा तो या तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4, नहीं तो 5, नहीं तो 6, 7वां तो नहीं होता है छक्का में। तो ई आपका देखिएगा, तो पासा का उछाल में 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है। ई बराबर आप लोग का दिया हुआ है, एफ बराबर भी दिया हुआ है, और जी बराबर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग से देखिए 1 गो क्वेश्चन, 2 गो क्वेश्चन, 3 गो क्वेश्चन, लेकिन 1 गो में 2 गो दिया है, 6 गो दिया है। बता देते हैं कि महा VVI क्वेश्चन है, महा VVI क्वेश्चन है। ध्यान तो देख लेना, महा VVI क्वेश्चन है। अब यहां से देखिए हम लोग पहले PE बाई एफ को निकालेंगे। PE बाई एफ का पहले सूत्र जानो, इसका सूत्र क्या होता है? PE बाई एफ का सूत्र PE इंटरसेक्शन एफ बाटा में PF, यही होता है। तो पहले इसका मान निकालिए तब इसका मान, तभी तो आगे निकलेगा। तो पहले हम लोग E इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। हाई आप लोग का पासा दिया ही है, कुल घटना 1 2 3 4 5 6 हो गया। आई ई का मान दिया ही है, देख लीजिए ई बराबर एफ बराबर दिया ही है, क्या दिया है? और जी बराबर यहां पर दिया है, माने इस क्वेश्चन में आप लोग का दिया हुआ है। अब देखिएगा हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई और एफ में देखेंगे कौन कौन शामिल है। 3 शामिल है, यही ना? तो जो दोनों में शामिल है उसी को लिखा जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसका प्रायिकता निकालेंगे। तो ये 1 है, तो 1 बाटा में कुल घटना, तो 1 बाटा में 6 हो जाएगा। फिर ई की प्रायिकता 1 2 3, 3 बाटा 6। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा हाई
इसकी भी प्रायिकता निकल गई, इसकी भी प्रायिकता। आइए वो एफओ का निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ एफ की जरूरत पड़ेगी। तो एफ की प्रायिकता निकालिएगा तो 1 2 बाटा में कितना हो जाएगा 6। अब फॉर्मूला पीई बाटा एफ, तो पीई बाटा एफ का फॉर्मूला पीई इंटरसेक्शन एफ बाटा में पीएफ। इसका मान देखिए कितना दिया है 1 बाटा 6, तो इनके जगह पर 1 बाटा 6 बाटा पीएफ, तब पीएफ का मान 2/6 है, यहाँ पर 2/6, 6 खत्म, 1 बाटा 2 आंसर। ठीक, अब इसके बाद पी एफ बाटा ई, तो इसका फॉर्मूला पी एफ इंटरसेक्शन ई कहिए चाहे ई इंटरसेक्शन एफ कहिए, बाटा में ई का प्रोबेबिलिटी माने प्रायिकता। तो इसका मान देखिए यहां पर दिया हुआ है 1/6, तो इसका मान 1/6 आप पीई, तब देखिए पी का मान 3/6, तो यहां पर हो जाएगा 3/6, 6 खत्म, 1/3 आंसर। कितना आसान है। अब इसके बाद आइए, अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझाते। 2 जो है सेम टू सेम यही है, सेम टू सेम, थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं है। देख लीजिए ई के जगह यहाँ पर ई, एफ के जगह यहाँ पर जी दिया है, कुछ अंतर नहीं है। देखिएगा, ध्यान तो देखिएगा, ई बराबर क्वेश्चन में दिया है, जी बराबर दिया, तो ई इंटरसेक्शन जी निकाल दीजिए जो दोनों में शामिल है। तो दोनों में देखिए 3 5 शामिल है, तो लिख दीजिए। अब इसकी प्रायिकता तो 1 2, तो अनुकूल 2 है, तो 2 बाटा में कुल कितना दिया है, कुल आप लोग का 6 दिया है। देख लीजिए कुल आप लोग का कुल घटना 6। ठीक है, तो ई हो गया अनुकूल बाई कुल। अब देखिए, अब यहां पर ई की प्रायिकता 1 2 3, 3/6। अब जी की प्रायिकता 1 2 3 4, 4/6। तब इसका सूत्र यही होता है कि पीई बाई जी, तो ई और जी का इंटरसेक्शन बाटा में जी की प्रायिकता। तो इसका मान देखिए क्या दिया 2/6, तो इनके जगह पर 2/6, और जी की प्रायिकता 4/6, तो इनके जगह पर 4/6, 6 खत्म, 2/4, 2 दूनी के 4, 1/2। अब उसी तरह से अब पी जी बाटा ई निकालिएगा, तो जी इंटरसेक्शन ई बाटा में ई की प्रायिकता, तो इसका मान देखिए यहां पर है 2/6, यहां पर 2/6, आई की प्रायिकता 3/6, तो यहां पर हो जाएगा 3/6, 6 खत्म, 2/3। समझ में आ गई। जिसको नहीं समझ में आता होगा वो वीडियो को पीछे करके फिर को देखिएगा। ठीक है, एकदम डायरेक्ट समझ में आएगी। अब इसके बाद आइए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब यहां पर ई देखिए, यहां पर चूंकि हम लोग को निकालना क्या है पहले ही देख लीजिए। और ई यूनियन देखिए पी ई यूनियन एफ बाटा जी निकालना है। इसका फॉर्मूला ऊपर और नीचे वाले का इंटरसेक्शन, जब हम लोग का फॉर्मूला निकलेगा बाबू, पी ई यूनियन एफ बाई जी का फॉर्मूला होगा ऊपर और नीचे वाले का इंटरसेक्शन बाटा में नीचे वाले का प्रायिकता, एकदम पीछे ही वाला। अब देखिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ई यूनियन एफ निकालेंगे। तो ई यूनियन एफ, ई का मान पीछे यही दिया हुआ है, देख लीजिए किताब में, एफ का मान यही दिया है। यूनियन का मतलब होता है कि सब लिखा जाएगा, लेकिन किसी भी अंक को बार बार नहीं लिखा जाएगा। 1 2 3, तो 3 2 को है, तो कभी भी 2 बार नहीं लिखा जाता। ये आप लोग को 11th में पढ़ाया गया है कि किसी भी अंक को बार बार नहीं लिखा जाता है। दोनों के सातिर 1 हुआ 5, तो निकल गया ई यूनियन एफ। अब फिर क्या कीजिए कि ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दीजिए। चूंकि देखिए यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत है फॉर्मूला में, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालिएगा, तो ई का मान ई वाला इंटरसेक्शन, एफ का मान ई वाला। अब इंटरसेक्शन में देखा जाता है कि दोनों में क्या शामिल है, तो दोनों में देख लीजिए 3 शामिल है, तो 3 को लिखिए। अब देखिए, जब इसका यहाँ पर फॉर्मूला रखा जा रहा है तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी है, तो अब इसका मान यहां से निकालिए। तो ई यूनियन एफ, तो इसका मान देखिए यहाँ पर आया हुआ है ई का, ई वाला देख लीजिए। तो इनके जगह पर इसको रखिए, इंटरसेक्शन जी, तो जी का मान देखिए पीछे आप लोग को दिया हुआ है, तो जी का मान इतना। इंटरसेक्शन का मतलब कि जो दोनों में शामिल हो, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में शामिल हो।
एक शामिल है, नहीं एक कहां शामिल है, यहां पर शामिल है दो दोनों में, तीन दोनों में, और फिर इसके बाद 5। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर 2 शामिल है, एक लिखा गया है, 2 3 5 बना दीजिएगा यहां पर 2। अब इसके बाद इसका प्रायिकता, तो अनुकूल, तो 1 2 3 अनुकूल घटना 3, बाटा में कुल घटना पीछे 6। अब देखिए, अब इसका तो प्रायिकता निकल गया। अब देखिए, अब इसका हम लोग निकालेंगे, E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। तो देखिएगा, अब इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान देखिए यहां पर 3 दिया हुआ है, तो यहां पर 3 इंटरसेक्शन G का मान यहां पर, जो दोनों में शामिल है उसी को लिखे, 3 दोनों में 3। अब यहां पर देखिए, अब इसकी प्रायिकता निकालिएगा, तो 1 हुआ, तो 1 बाटा में 6। अब देखिए, अब G की प्रायिकता पीछे निकला हुआ है 4/4, चूंकि G 4 को है, देख लीजिए G किधर है, G का मान हुआ 1 2 3 4, तो 4 को अनुकूल घटना बाटा में कुल घटना, अब पीछे निकला भी है। अब क्या कीजिए कि इसका फॉर्मूला ही, अब फॉर्मूला भी बैठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर और नीचे वाले का इंटरसेक्शन, बाटा में नीचे वाले की प्रायिकता, इसका मान देखिए यहां पर आया हुआ 3/6, इनके जगह पर 3/6, और G की प्रायिकता, तो G की प्रायिकता 4/6, तो इनके जगह पर 4/6, 6 6 खत्म, 3/4 आंसर। इसका फॉर्मूला, इसका मान निकलना है, ऊपर वाला नीचे वाला का इंटरसेक्शन, बाटा में नीचे वाले की प्रायिकता, इसका जो मान है देखिए यहां पर निकला हुआ, देखिए 1/6, इनके जगह पर 1/6, अब PG का मान 4/6, यहां पर 4/6, 6 6 खत्म, 1/4, यही आप लोग का आंसर। जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो फिर पीछे करके देखिएगा, एकदम गारंटी समझ में आएगी। ठीक है, वीडियो को पीछे करके अवश्य देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब यहां पर देखिएगा जो कि बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर देखिएगा, बहुत ही गर्दा क्वेश्चन है। मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना संभाव्य है। अरे यार, जब किसी का डिलीवरी होगा तो दुइये को ना होगा, या तो लड़का होगा नहीं तो लड़की होगी, तीसरा थोड़े होता है। अरे किस्मत किसी का खराब होता है कि दोनों में कोनो नहीं, जिसको हम लोग किन्नर कहते हैं, छक्का। ठीक है, लेकिन या अगर उसको हटा दिया जाए, वो तो निगेटिव पॉइंट है, तो या तो लड़की नहीं तो लड़का, यही दुगो होता है। तो अब कह रहे कि यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता, लड़की होने की प्रायिकता बताना है। जबकि पहला दिया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, न्यूनतम 1 बच्चा लड़की है, कम से कम 1 लड़की। समझ में आ रही है? देखिएगा, पहले तो हम मान लेते हैं कि माना बी लड़का को तथा जी लड़की को सूचित करता है, बी से बॉय, जी से गर्ल। ठीक है, अब देखिएगा, तब बी लड़का को सूचित कर रहा है, जी लड़की को, तब प्रतिदर्श समष्टि, अगर लड़का लड़की हो रहा है तो या तो दोनों लड़का हो सकता है, तब बी भी, नहीं तो 1 लड़का 1 लड़की हो सकती है, नहीं तो पहल का लड़की दूसरा का लड़का हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि दोनों लड़की हो जाए। लेकिन देखिएगा, जिसका 2 लड़की होती है कपार पीट लेगा, साला किस्मत खराब है कि मेरा 2 लड़की हो गया। और जिसका 2 लड़का होगा ना, एकदम ऐठना चालू कर देगा, साला 2 लड़का के बाप है, इसे लगता है कि बहुत बड़ा तीर मार लिया। ठीक है, अब देखिए, तो यही यहाँ पर प्रतिदर्श समझते हैं, या तो दोनों लड़का, नहीं तो 1 लड़का 1 लड़की, नहीं तो पहले की लड़की दूसरा का लड़का, नहीं तो दोनों लड़की। ठीक, अब इसके बाद ई बराबर दोनों बच्चों के लड़की होने को निरूपित करता है। देखिए पहला जो है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों बच्चों के लड़की होने को निरूपित करता है, तो दोनों बच्चों के लड़की होने का निरूपित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों बच्चा, यहाँ पता है दोनों लड़का है, 1 लड़का 1 लड़की 1 लड़की 1 लड़का, लेकिन दोनों बच्चा लड़की, तो जी को लिया जाएगा। तो ई बराबर दोनों बच्चों के लड़की होने के, तो दोनों बच्चा लड़की जी, तो ई बराबर क्या हो जाएगा जी। अब पहला सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो सबसे छोटा बच्चा देखिए, पहले का दूसरा का, तो दूसरा का जो होगा वही ना छोट होगा,
पहल का तो बर होगा। तो यहाँ देखिए पहल का लड़का है, दूसर का लड़की है, इसका लिया जाएगा, छोटकी है, ठीक है। हाई बड़की है, ध्यान दीजिएगा, हाई जो दिखाई दे बड़की बड़की लड़की है, हमको चाहिए क्या, सबसे छोटा बच्चा लड़की। तो छोटा बच्चा है या लड़का है, बड़ी है, इसको नहीं लिया जाएगा। पहल का लड़की, दूसर का लड़की, तो छोटे को यहाँ पर क्या है, लड़की है, तो इसको लिया जाएगा। बीजी बीजी, देखिए छोटकी लड़की, हमको छोटकी लड़की चाहिए, बड़की लड़की नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, अब दोनों में इंटरसेक्शन निकालिए, ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब दोनों में क्या कॉमन है, तो जी जी दोनों में है, ठीक। तो अब इसकी प्रायिकता लीजिएगा तो अनुकूल, तो इसमें जी जी दोनों को मिलाकर एक होता है, तो एक गो है, तो अनुकूल बाटा में कुल, तो कुल देखिए 1 2 3 4 गो है, तो अनुकूल बाटा में कुल। अब यहाँ पर अब एफ की प्रायिकता एगो दू गो, तो अनुकूल दो, बाटा में कुल 1 2 3 4 गो हो जाएगा। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि पी ई बाटा एफ का मान बताइए, तो इसका तो फॉर्मूला यही होगा, बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका मान देखिए, इसका मान 1/4 है, यहाँ पर 1/4, एफ की प्रायिकता 2/4 है, तो यहाँ पर 2/4, 4 खत्म, 1/2 आंसर, ठीक है। वीडियो को पीछे करके फिर तो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, दूसर का करे कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो। याद देखिए पहला बात ई बराबर आपका जी जी, चूंकि बच्चों के दोनों बच्चे लड़की, तो दोनों बच्चा लड़की है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दूसरका में कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, न्यूनतम एक लड़की होने को निरूपित करता है। तो एक लड़की, कम से कम एक लड़की, चाहे एक से अधिक हो जाए, तो एक मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर एक लड़की नहीं है, तो ऐसा ही नहीं लिया जाएगा। एगो लड़की यहाँ भी है, एगो लड़की, भले एक से अधिक हो जाए, लेकिन कम से कम एगो लड़की होना जरूरी है। तो इसका मतलब कि तीनों लिया जाएगा, तो जब तीनों लिया जाएगा तो एफ बराबर तीनों हो जाएगा। अब यहाँ पर हाई ई आई एफ में दोनों में देखा जाएगा कि दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो देखिए जी जी ई में भी है, एफ में भी जी जी है, इसका मतलब कि दोनों में कॉमन है। इसकी प्रायिकता तो अनुकूल में एक दो गो मत गिन दीजिएगा, एक गो, दो गो, तीन गो, तो ऐसा ही एक गो है, तो 1/4 में कुल घटना 4, एफ की प्रायिकता 1 2 3 बटा में 4। तो अब पी ई बाई एफ फॉर्मूला है, इसका मान 1/4, इसका मान 3/4, 4 खत्म, 1/3। समझ में आ गया। तो इसलिए आप लोग को बताए, ध्यान दीजिएगा, पीछे वाला वीडियो में थोड़ा सा लाइन डिस्टर्बेंस के चलते थोड़ा सा बढ़िया से नहीं समझा पाए थे, इसलिए यहाँ पर बताए, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना तैयारी जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में टॉपर बनिए।